नागिन ने मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया। मेरे सारे अपने मुझसे छीन लिए। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं क्या करूंगी भाभी? मैं कहाँ जाऊंगी? आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम सब भी आपके अपने ही तो हैं। क्या मतलब आप कहाँ जाएंगे? आप यही रहेंगी हम सबके साथ, है ना माँ? हाँ शिवन्या, रम्या, शिवन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर भी तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे ही हैं। तुम हमारे साथ रहोगे। सब आपको। आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं पे रहोगी हम सबके साथ। नागिन वैसे भी बहुत खतरनाक है, वो आगे क्या करेगी किसी को कुछ पता नहीं। आप प्लीज यहीं पे रहो, हमारे साथ रहो। नागिन होती है। नागिन है। मैं नहीं मानता था। माँ ने कहा नहीं माना, डैड ने कहा नहीं माना, फिर इन भैया पे अटैक हुआ। सूर्य अंकल चले गए, नहीं माना। पर अब समझ आ गया कि मॉम डैड यूं ही नहीं कहते रहते थे। वो किताबें, वो गुरु माँ की बातें, सब सही है। मैं उस नागिन का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर एक रास्ता है जिससे हम उस नागिन तक पहुंच सकते हैं। उसे खत्म कर सकते हैं। रास्ता? कैसा रास्ता? मेरे हाथ उस नागिन की एक ऐसी चीज लग गई है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ जी, गुरु माँ ने कहा था अगर नागिन की कोई भी चीज मिल जाए तो हमें फौरन उन्हें देना चाहिए। उस चीज के जरिए गुरु माँ उस नागिन को अपनी तरफ खींचेगी। एक बार वो नागिन गुरु माँ के हाथ लग जाए, फिर गुरु माँ उस नागिन को नहीं छोड़ेंगी। क्या चीज मिली है? बोलो। हाँ, वो एक ऐसी चीज है जो उस नागिन के पास हमेशा रहती थी। वो चीज ही ऐसी है, वही नागिन की निशानी अब उसका अंत करेगी। मैं लेकर जाऊंगा वो चीज गुरु माँ के सामने। अब आएगी वो सबके सामने। अब दिखेगा उसका असली चेहरा। और अब होगा उसका अंत। आखिर ऐसी क्या चीज हाथ लग गई ऋतिक की? मेरी क्या निशानी है ऋतिक के पास? जय भोलेनाथ। शिव जी के प्रताप से और कृष्ण जी के आशीर्वाद से तुमने अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर ली। क्या बात है शिवन्या, तुम खुश नहीं हो? तुमने तो एक और इंतकाम ले लिया है उस कातिल को मार के। जब मैं उस कातिल को मार रही थी तो वहां देखने वाला था कोई। ऋतिक था वहां। इसका मतलब ऋतिक ने तुम्हें देख लिया? हाँ देखा तो, पर मेरा चेहरा नहीं देख पाया। पर इतना तो देख ही लिया कि उस शैलेश माथुर को एक नागिन ने मारा। मतलब उसने नागिन को सुनहरे लिबास में देखा। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? अब तक तो पूरा भरोसा है उसे मुझ पर वो भरोसा टूटने ही वाला है। उसके हाथ मेरी कोई निशानी लग गई है और वो निशानी वो गुरु माँ के पास लेकर जाएगा। गुरु माँ एक पल में बता देगी कि वो नागिन मैं हूं। तो ले लो वो निशानी उसके पास से शिवन्या। मैं तो जानती तक नहीं शेषा कि वो चीज क्या है। शिवन्या, तुम्हारा मांग टीका कहाँ गया? मेरा मांग टीका?
शिवन्या, शेषा, चलो 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 बेटा, पूजा का समय हो गया। हाँ चलो। हाँ, ये क्या है? ये तुम्हारा मांग टीका है। मैं लूंगी। अरे कि मैं लूंगी। मीना, मैं लूंगी। मीना। ये वही मांग टीका है जो माँ ने तुम्हें दिया था शिवन्या, और अब ऋतिक के पास वही मांग टीका है क्योंकि वो तुम्हारे माथे पर नहीं है। मुझे ऋतिक को रोकना होगा। वो आज रात ही गुरु माँ के पास जाने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। तुम रहने दो शिवन्या, उस घर के लोगों को तुम पर पहले भी शक हो चुका है। ऋतिक से मांग टीका लेकर आना अब शेषा का काम है।